हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुताम् सुलेखे लालित्यम् लसति किल यस्य क्षितितले। स्मरामि प्रातस्त्वम् भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। महावाक्य का विचार प्रारंभ कर रहे हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या में दो प्रकार के वाक्य मिलते हैं। एक तो वे वाक्य हैं जिनमें आत्मा और परमात्मा की एकता बताई जाती है। जिनमें एकता बताई जाती है उनको महावाक्य बोलते हैं। महान के साथ जोड़ने वाला महावाक्य है। और एक वे वाक्य हैं जिनमें जीव का स्वरूप बताया जाता है अथवा संसार का स्वरूप बताया जाता है और उसकी नीति नीति की जाती है, फिर निषेध किया जाता है। इनको अवान्तर वाक्य बोलते हैं। तो अवान्तर वाक्य का फलित होना महावाक्य के लिए है। माने मैं ये शरीर नहीं हूं तो ये अवान्तर वाक्य हुआ। नेति नेति स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं वाला मैं नहीं हूं। पंचकोशों वाला मैं नहीं हूं। ये सब जो निषेध किया तो इस निषेध को करके क्या प्राप्त क्या हुआ? तो बोले साक्षी रूप से मैं अहम की प्राप्ति होती है। मैं साक्षी हूं। साक्षी हूं माने केवल ज्ञान मात्र हूं। लगता तो ऐसा है कि ये ज्ञान जो है शरीर में ही कहीं बैठा हुआ है। साक्षी भी तो मैं ही कहता हूं ना, मैं साक्षी हूं। तो मैं तो अभी परिच्छिन्न है ही है। तो मैं तो शरीर वाला ही बना हुआ है। पहले उसे शरीर वाला कहता था, जीव कहता था, बुद्धि कहता था, चिदाभास कहता था। अब मैं उसे साक्षी कहता हूं। तो अब इसमें शोधन की ये जरूरत है, शुद्धिकरण की ये जरूरत है कि इस मैं की परिच्छिन्नता को काटो। मैं को जो ये छोटापन मालूम पड़ रहा है, अभी शरीर का पूरा निषेध हुआ नहीं है। अगर शरीर का निषेध हो जाता पूरा का पूरा
तो साक्षी तो फिर अनंत हो ही जाता, क्योंकि वो तो अनंत ही है। तो मैं साक्षी हूं, इसमें जो मैं की परिच्छिन्नता है अभी उसका नाश नहीं होगा। तो ये कैसे कटे? तो बोले इसको जितनी परिच्छिन्नताएं हैं वो जिसमें नहीं हो ऐसे तत्व का विचार करना चाहिए। वो तत्व क्या है? बोले वो तत्व तो ब्रह्म है। देश काल वस्तु की कोई सीमा ब्रह्म को परिच्छिन्न नहीं करती। ब्रह्म कितना बड़ा है? बोले जितना तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा है। कितना छोटा है? कि जितना तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा है, अर्थात देश की सीमा में नहीं है। कितनी आयु है ब्रह्म की? बोले जितने तुम सोच सकते हो उससे भी तो बड़ी आयु है। और छोटी आयु मत कहना नारायण छोटी आयु का तो कुछ मतलब ही नहीं है। काल की गणना ही जिसमें नहीं है उसमें छोटे बड़े का क्या भेद है? ये तो सिर्फ काल परिच्छेद को काटने के लिए ऐसा समझा जाता है। तो बोले वो कोई वस्तु होगी, व्यक्ति होगा कोई ब्रह्म। तो बोले वस्तु तो है, लेकिन जैसे ये शरीर एक वस्तु मालूम पड़ रही है, कुर्सी एक वस्तु मालूम पड़ रही है, माने देश काल से बंधी हुई, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वो वस्तु माने होता है जो वास्तव में हो। वस्तु शब्द का अर्थ है जो वास्तविक हो वो तो है वस्तु, और जो वास्तविक न हो वो है अवस्तु। जैसे रस्सी तो है वस्तु, और उसमें जो सांप मालूम पड़ता है वो है अवस्तु। सीपी तो है वस्तु, और उसमें जो चांदी मालूम पड़ती है वो है अवस्तु। माने भ्रम का जो पदार्थ होता है वो तो है अवस्तु, और भ्रम की निवृत्ति के बाद भी जो वस्तु रहती है वो है वस्तु। तो ब्रह्म तो वो है कि जिसमें सृष्टि जब नहीं थी तब भी था, अब सृष्टि मालूम पड़ रही है तब भी सृष्टि तो सांप जैसी ही है या माला जैसी है, जो भी आप अर्थ लगाना चाहो। ये तो अवस्तु है और ब्रह्म वस्तु है। जब ये प्रलय हो जाएगा, वो प्रलय के लिए वेट नहीं करना है नारायण। रोजाना प्रलय होती है ही, रात को सब कुछ छोड़ कर सो जाते हैं, जो का त्यों ही। स्मृति का भी बोझ नहीं रखते हैं। तो उस समय क्या रहता है? तो बोले मैं तो रहता हूं। कि ब्रह्म रहता है कि नहीं? बोले जब मैं रहता हूं तो ब्रह्म भी रहता है। अरे मैं का ही नाम ब्रह्म है। जान जाओ तो उसका नाम ब्रह्म है, न जानो तो उसका नाम मैं है। मैं माने आत्मा। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है ये ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये बात समझाने के लिए महावाक्य बोला जाता है। अब ऐसा है कि पुरानी परंपरा तो ये है कि महावाक्य जिसने सुन लिया वो संन्यास्त हो जाना चाहिए। जब तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारा है क्या रहा? लेकिन संन्यास भी कई प्रकार का होता है। संन्यास्त तो हो जाएंगे, लेकिन कई प्रकार का संन्यास होता है। अब देखो, एक तो ये कपड़े वाला संन्यास है, आश्रम संन्यास इसे बोलते हैं। तो इसका ज्ञान से तो कोई खास मतलब नहीं है। कपड़े लाल पहनो चाहे सफेद पहनो ना रहे, जिसको ज्ञान हो जाए वो तो सन्यासी है। तो ज्ञान
के लिए आश्रम व्यवस्था तो जीवन यापन की एक शैली बताने के लिए है। अब तक तुम सब चीजें भोग भोग करके और उनके परिवेश में रह करके और जीवन यापन करते थे। अब इनको छोड़ करके भी रहो तभी तो तुम्हारा ब्रह्मपना साबित होगा ना। तो एक सज्जन हंसी उड़ाते थे कि कोई पंजाबी संत थे, तो उन्होंने कहा महाराज क्या भोजन कर, आज क्या नाश्ता करेंगे? तो बोले कि तुम बताओ क्या है? कि चने हैं महाराज जी और बादाम है। तो बोले असा तो संत चाहे चने खाओ चाहे बादाम खाओ, चलो बादाम ही खा लेते हैं। अब बादाम तो खाते खाते सारी जिंदगी बीत गई, अब चने खा के भी तो अपना जीवन यापन करो, तब तो समता मालूम पड़े। और चने और बादाम में हमेशा बादाम ही पकड़ते रहे तो समत्व कहाँ है? तो ये आश्रम संन्यास तो सिर्फ जीवन यापन की शैली बदलने के लिए है। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप आश्रम संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास लीजिए। अब महिलाओं के लिए आश्रम संन्यास की व्यवस्था नहीं है शास्त्र में, तो उनको क्या फिर तत्वज्ञान नहीं होगा? अरे ज्ञान तो उनको भी हो जाएगा, तो उसके लिए आश्रम संन्यास की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में संन्यास को जरा क्वालिफाई कर दिया। ज्ञेय सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जिसको कुछ चाहिए नहीं और जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी की इच्छा भी नहीं है और कुछ आ जाए तो किसी से घृणा भी नहीं करता, तो उसको तुम सन्यासी ही समझो। माने जो समत्व है वही सन्यास का लक्षण है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने सन्यास जो प्रचलित सन्यास है उसका कोई निषेध किया हो, ऐसा नहीं है। वहां भाष्यकार ने लिखा है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। बोले जो जिसने कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया है और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है तो उसको वो सन्यासी ही है, भले ही उसने अग्नि का त्याग नहीं किया है। और योगी भी है। योगी तो इसलिए है कि कर्म कर रहा है, और सन्यासी इसलिए है कि उसने कुछ तो त्याग किया ही है। अरे कर्मफल का तो त्याग किया है, सन्यास माने तो त्याग ही होता है ना। तो भाष्यकार ने लिखा वहां कि अगर कोई सन्यासी नहीं होता या भगवान उसे सन्यासी नहीं मानते तो यहां इसकी प्रशंसा जो की जा रही है कि उसको तुम सन्यासी ही समझो, वो सन्यासी ही है, तो प्रशंसा करने का मतलब ही है कि कोई परमार्थ सन्यासी भी होता है और यहां उसे उपमान के द्वारा उसकी प्रशंसा की जा रही है। सन्यासी जैसा ही है, ये अभिप्राय है। तो तत्व ज्ञान के लिए सन्यासी जैसा होना जरूरी है। सन्यासी होए या ना होए इसमें तो बहुत सारे प्रतिबंध भी हैं। प्रारब्ध जो है इसमें बाधक भी होता है, साधक भी होता है। अब महावाक्य सुन लिया, जो भी सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है उनके नियम है, उनको महावाक्य जरूर सुनाया जाता है। तो बोले सरस्वती हैं तो उनको ये महावाक्य, चार जो शंकराचार्य के मठ हैं उन चारों मठों में 4 महावाक्य बांट दिए गए हैं।
तो इस मठ के जो गोत्र वाले हैं उनको ये महावाक्य सुना जाएगा, जो इस मठ के गोत्र वाले हैं उनको ये महावाक्य सुना जाएगा। तो सभी सन्यासियों को कोई न कोई महावाक्य सुनाया जाता है, तो क्या सबको तत्वज्ञान हो जाता है? केवल कान से महावाक्य सुन लेने से तत्वज्ञान नहीं होता है। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, कब से सुन रहे हो भैया? जब से यहां सत्संग चालू हुआ होगा तभी से सुन रहे हैं, क्योंकि वेदांत में तो यही सबसे अंतिम स्थिति है। तो अगर तत्वज्ञान आपको हो गया तो आपको प्रणाम है, और नहीं हुआ तो इससे ये बात तो निकलती है कि केवल सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। विचार करना पड़ता है कि वास्तव में इसका पहुंच कहां तक है, इसकी मार कहां तक है। आजकल मिसाइल टेस्टिंग होते हैं ना, तो पहले ये सब अखबारों में आता है, इतनी दूरी तक मार कर सकता है, हवा में मार कर सकता है, पानी में मार कर सकता है। तो इस महावाक्य की मार कहां तक है ना, ये भी तो जानना चाहिए ना। तो कोई भी परिच्छिन्नता शेष न रहे, सीमाबद्धता अपने में स्वीकारी न हो, यहां तक इसकी मार है। अब ये विचार करना पड़ेगा कि फिर विचार करें कैसे। तो ये शंकराचार्य भगवान ने इसका अपने ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, उनके शिष्यों ने भी किया है, और मूल उपनिषद में भी है। आप छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय को देख लीजिएगा, तो उसमें तत्वमसि महावाक्य का सांगोपांग विचार है। लेकिन उसको पढ़ने से भी तत्वमसि का ज्ञान नहीं होता है, ये मैं बता दूं आपको। वहां भी, उसमें भी विचार करना पड़ेगा। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि का है, वो बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में उसका विचार है। अयम आत्मा ब्रह्म है, इसके मांडूक्य उपनिषद में इसका विचार है। और प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये ऐतरेय उपनिषद में इसका विचार है। तो 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। इस प्रकार से ये महावाक्य तो ठीक है, बड़ी महिमा है इनकी, लेकिन विचार कीजिए। तो ये यहां विवेक चूड़ामणि में इन्होंने थोड़े श्लोकों में संकेत दिए हैं। तत्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोर ब्रह्मात्मनो शोधितयोर यदि थम श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपद्यते मुहुः। कहते हैं तत् त्वम असि, इसमें 3 पद हैं। तत् माने वह, त्वम माने तुम, और असि माने हो। तो ये जो तत् और त्वम पदार्थ हैं, इनका अभिधेय क्या है, माने ये किस बात के लिए प्रयोग हुए हैं, इनका वाच्यार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, ये 3 शब्द के साथ अर्थ जुड़े रहते हैं। बोले शब्दार्थ, जैसे घट, घट शब्द है, तो घट शब्द का क्या अर्थ हुआ? बोले जो घटित हो, जिसको बनाया जाए, शब्दार्थ तो यही होगा ना। तो जो घटित हो, तो कोई भी चीज बनाई तो जाती है, तो सबका नाम घट तो नहीं हो जाएगा। तो शब्दार्थ होने पर भी घट माने जिसमें आप पानी भरते हैं, गोल मटोल मिट्टी का, उसको ही घट बोलते हैं। तो ये घट, वो जो मिट्टी का घड़ा है जिसमें पानी भरा जाता है, वो उसका वाच्यार्थ।
और घटित हो जो बनाया जाए उसका नाम घट है, ये शब्दार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है नारायण? जिसके बिना घड़ा रह ही न सके। तो मिट्टी के बिना तो घड़ा नहीं रह सकता, तो वो उसका लक्ष्य है। तो अगर ये कहा जाए कि मिट्टी और सुराही दोनों एक ही चीज हैं, तो वाच्यार्थ तो अलग अलग हैं दोनों के। और सुराही उस शब्द का दूसरा अर्थ होगा, और घटित हो ये इसका शब्द का अर्थ दूसरा होगा। तो दोनों में एकता न शब्दार्थ में है न वाच्यार्थ में है। तो बोले फिर काहे में है एकता? उनके लक्ष्यार्थ में है। दोनों चीज जिससे बनी हुई है, मिट्टी में दोनों एक ही हैं। अब आप मिट्टी इकट्ठी कर लो तो पानी भरने का काम हो जाएगा। तो व्यवहार के लिए तो वाच्यार्थ चाहिए और ज्ञान के लिए लक्ष्यार्थ चाहिए। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, यही छांदोग्य उपनिषद में यहीं से ये प्रकरण प्रारंभ होता है। क्या तुमने उस वस्तु को जाना है जिस एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है? तो श्वेत केतु कहता है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हर वस्तु अलग अलग है। किसी एक को जान लेंगे तो दूसरी कैसे जानी जाएगी? तो बोले नहीं, वस्तु अलग अलग होने पर भी उनकी वास्तविकता अलग अलग नहीं हो ऐसा संभव है। जैसे मिट्टी को जान लेने से मिट्टी के बने हुए जितने पदार्थ हैं सबका ज्ञान हो गया, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही एक तत्व ऐसा है सृष्टि में जो सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यदि उसको जान लिया तो सबका ज्ञान हो गया। अब इसमें लोग एक शंका करते हैं कि यदि ब्रह्मज्ञानी जो है वो हवाई जहाज बना सकता है कि नहीं बना सकता, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए उसे। तो यहां ये जो विशेष ज्ञान है ये तो विज्ञान है सब, और यहां बात हो रही है ज्ञान की नारायण। विज्ञान में जो वी लगा हुआ है वो दूसरे विज्ञान से उस विज्ञान को अलग करता है, वी उपसर्ग जो है। और ज्ञान उसको कहते हैं जो सब विज्ञानों में एक है। तो ये आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान है ये वो ज्ञान है जिसमें सारे विज्ञान उदय और लय होते हैं। तो मिट्टी की दृष्टि से ये बात कही जाती है कि एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, विशेष ज्ञान से दूसरे विशेष का ज्ञान, ये वहां तात्पर्य नहीं है। तो शब्दों को पकड़ने से अर्थ नहीं निकलता है। उसका जो लक्ष्यार्थ है, तात्पर्यार्थ है, उसको जानने से ज्ञान होता है। बोले यहां तो विज्ञान लिखा है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने, एक को जान लेने से विशेष ज्ञान, विज्ञान शब्द है ना दोनों जगह, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता। तो अब यहां शब्द को वी को लेकर के ही लड़ाई लड़ोगे तो ये संभव ही नहीं है, कोई दृष्टांत ही आपको नहीं मिलेगा। तो चूंकि श्रुति दृष्टांत भी दे रही है साथ में कि जैसे मिट्टी को जान लेने से मिट्टी से बने सब पदार्थ जान लिए जाते हैं, जैसे लोहे को जानने से लोहे से बने हुए सब पदार्थ जान लिए जाते हैं, जैसे सोने को जान लेने से सोने से बने हुए सब पदार्थ जान लिए जाते हैं, इसी प्रकार से इस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, सत तत्व को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। तो वहां विज्ञान का अर्थ भी नहीं करना पड़ेगा, वहां तो फिर सामान्य ज्ञान ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका शोधित अर्थ होना चाहिए।
जब कहते हैं वह परमात्मा तुम हो, तो ये तो संभव है नहीं। परमात्मा की उपाधि माया है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, हम तो नहीं करते, हमारी उपाधि तो बड़ी छोटी सी है। तो अगर वाच्यार्थ को लेकर के ये बात बोली जाएगी तो कभी एकता हो ही नहीं सकती। तो यही तो होगा ना कि भाई ठीक है, उपनिषद में गलत लिख दिया तो शास्त्र की बात को काटा नहीं जाता है, उसका अर्थ निकाला जाता है। तो वहां क्या निकाल रहे हैं अर्थ कि तत्पदार्थ में, माने ईश्वर में, ब्रह्म में, जो सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है, उसकी उपाधि जो माया है और तुम्हारी उपाधि जो ये अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, तो माया में और इन शरीरों में तो कार्य कारण का संबंध है। कार्योपाधि जीव होता है और कारणोपाधि ईश्वर होता है। तो माया का कार्य है अंतःकरण, तो दोनों को एकता कैसे संभव होगी? तो बोले संभव हो भी सकती है। मान लो एक बहुत बड़ा घड़ा हो, कमरे का ही जैसे घड़ा ही समझ लो, ये मठाकाश है, इसमें भी आकाश है, और यहीं एक कलश रख दो, घड़ा रख दो, उस घड़े के भीतर भी एक आकाश है। तो घड़े के भीतर का आकाश, कमरे के भीतर का आकाश, बाहर का आकाश, क्या तीन आकाश हैं? तो एक ही आकाश है, लेकिन तीन तरीके से मालूम पड़ रहा है। तो उपाधि रहते हुए भी उपहित की एकता हो सकती है। ये पारिभाषिक शब्द है, तो जो नहीं समझते उनके लिए थोड़ा कठिन पड़ते हैं। उपाधि और उपहित, उपाधि तो हो गया घड़ा, उपाधि तो हो गई कमरे की दीवार है, और इनसे उपहित माने इनसे घिरा हुआ जो आकाश है, घटाकाश या मठाकाश जिसका नाम है, वो यद्यपि अलग अलग मालूम पड़ते हैं उपाधि की सत्यता के कारण, फिर भी यदि एक बार आप ओपन में चले जाओ, माने मठ की उपाधि से भी अलग हो जाओ और घट की उपाधि से भी अलग हो जाओ, तो सिर्फ आकाश रहेगा ना रहे। बोले नहीं, फिर दुनिया का आकाश रहेगा। अरे तो दुनिया को भी छोड़ दो ना। इसको लय चिंतन बोलते हैं वेदांत में। लय चिंतन साधन की स्थिति है। बोले आप ओपन में पहुंच जाइए, छत पर बैठ जाओ, ऐसा समझो। अब शहरों में तो ओपन स्पेस कहां मिलती है, तो छत पर बैठ जाओ। अब देखो वहां आकाश कौन सा दिखता है? तो धरती की उपाधि से उपहित जो आकाश है, उसी का नाम तो महाकाश बोल रहे हो आप। अब ऐसा समझो धरती नहीं है, तो कहां गई धरती? धरती अगर आप ये चिंतन करोगे कि धरती नहीं है, तो आपका शरीर है कि नहीं? फिर शरीर भी तो नहीं रहेगा ना। ये तो शरीर को की स्वयं सिद्धि मान ली हमने। ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है। शरीर से तो अलग होते नहीं है कभी भी। तो शरीर में बैठ करके ही कहते हैं कि ये घड़ा है, ये कमरा है, ये धरती है, ये फलाना है। अगर ये सोच लो कि धरती नहीं है, तो आपका शरीर भी तो नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? जब कोई उपाधि रही ही नहीं, तो क्या रहेगा ना? तो उपहित ही रह गया। अब उसका नाम उपहित भी कहना नहीं चाहिए, अब उसका नाम हो गया अनुपहित। बोले अब इस शब्द को भी छोड़ दो। उपहित और अनुपहित, इन दोनों का भेद छोड़ दो, तो एक आकाश तत्व रह गया ना। और आकाश का जब आप चिंतन करते हो, तो स्वयं आकाश रूपी ही हो जाते हो, अथवा यूं कहो कि आकाश आपका स्वरूप हो जाता है।
फिर वहां पर कोई बांधने वाली चीज, व्यवधान डालने वाली चीज आपके हृदय में नहीं रहेगी। तो ये विचार करना पड़ता है शब्दार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का। तो एकता जो बताई जाती है वो लक्ष्यार्थ में एकता बताई जाती है, वाच्यार्थ और शब्दार्थ में एकता नहीं बताई जाती है। इसलिए ये जो प्रश्न खड़ा रहता है कि ब्रह्मज्ञानी व्यवहार कैसे करेगा, फिर तो व्यवहार तो वाच्यार्थ में होता है, लक्ष्यार्थ में थोड़ी होता है व्यवहार। आपने जान लिया कि सब मिट्टी है, फिर भी घड़े से तो जो घड़े का काम है वो करेंगे, और मटके से जो मटके का काम है वो करेंगे, और ये मिट्टी से बना हुआ जो मकान है इससे मकान का काम करेंगे। नारायण, लेकिन है सब मिट्टी। और अगर आप में वैराग्य इतना चढ़ा हुआ है कि न हमें मकान से मतलब, न दुकान से मतलब, न घड़े से मतलब, न कोठरी से मतलब, तो ठीक है नारायण, आप सुखदेव महामुनि हो गए। वो भी ब्रह्मज्ञानी है, वशिष्ठ जी भी ब्रह्मज्ञानी है, राम जी भी ब्रह्मज्ञानी है, भगवान कृष्ण भी ब्रह्मज्ञानी है, और चाहे जितने नाम गिना दो नारायण। अरे सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी महाराज वो भी ब्रह्मज्ञानी है। तो वो गृहस्थी ब्रह्मज्ञानी है, वो विरक्त ब्रह्मज्ञानी है, और वो पुरोहित ब्रह्मज्ञानी है वशिष्ठ जी महाराज, और राम जी और कृष्ण जी जो है वो राजा होते हुए ब्रह्मज्ञानी है, और जनक का नाम तो लोग लेते ही लेते हैं। तो व्यवहार का तत्व ज्ञान से कोई सीधा संबंध नहीं है। व्यवहार का संबंध होता है शरीर के स्वभाव से। कल महाराज जी बोल भी रहे थे, यहां सुबह जो टेप चल रही थी, बोले ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, 18वें अध्याय के श्लोक चल रहे हैं ना। तो बोले यहां ये नहीं बता रहे हैं कि कौन ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है कि कर्म से ब्राह्मण है। जिसका स्वभाव ब्राह्मण का है उसके ये लक्षण है कि उसमें शम होना चाहिए, दम होना चाहिए, ये सब तप होना चाहिए, आस्तिकता होनी चाहिए। क्षत्रिय स्वभाव जिसका होगा वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वैश्य स्वभाव जिसका होगा, बोले भाई अपन तो बनिया है, ऊंच नीची कर लो कोई बात नहीं, काम निकाल लो। उसका स्वभाव ये होता है। पैसा जिससे आवे ये वैश्य स्वभाव है। और ईश्वर भावश्च ये क्षत्रिय स्वभाव है, दूसरों के शासन करने की प्रवृत्ति, और तप की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति ये ब्राह्मण का स्वभाव है। और वहां देखना आप भागवत में तो 7वें स्कंद में ये प्रसंग आता है, वर्णाश्रम धर्म का वहां भी वर्णन है और एकादश में भी वर्णन है। लेकिन 7वें स्कंद में जो वर्णन है उसमें लास्ट में एक श्लोक है कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है वो तो वो उस वर्ण वाला है ही। फिर अंत में उन्होंने लिखा है कि देखा ये जाता है कि पैदा तो आदमी किसी वर्ण में हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो पूर्व जन्मों के अनुसार विपरीत होता है। अब प्रहलाद जी जो हैं वो आसुर वंश में पैदा हो गए, लेकिन भगवान के भक्त हुए ना, स्वभाव तो उनका भक्ति का था। तो ऐसे ही कोई शूद्र में पैदा हो गया और स्वभाव में उसके में त्याग वैराग्य है, ऐसे भी हैं। तो उसमें ये लिखते हैं, वो नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि जिस आदमी में जैसा स्वभाव देखने में आवे समझ लो वो उसी वर्ण का है। व्यवहार में उसको उस वर्ण का कोई माने या न माने वो अलग बात है, क्योंकि उसका संबंध तो कर्मकांड से है। तो आप
आपका कौन सा स्वभाव है? आपका जीव स्वभाव है कि ब्रह्म स्वभाव है कि संन्यास स्वभाव है, क्या है? तो नारायण न जीव स्वभाव रखो और न गृहस्थ और संन्यास स्वभाव रखो, हो सके तो ब्रह्म स्वभाव रखो। बस जैसा परमात्मा है वैसा ही इस जीवन में मैं हो जाऊं या मैं हो करके रहूं। मैंने तो अपनी एक परिभाषा बना रखी है। बोले सन्यास क्या है? तो परिभाषा बनाई तो मैं नहीं है, हो सकता है किसी दूसरी जगह भी हो, वैसे मुझे मिल गई वो दूसरी जगह। टू लिव एज ब्रह्म, इसी का नाम सन्यास है। ब्रह्म जैसा है बस वैसा ही आपके जीवन से छल के हमको, अपने को, दूसरे को नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए तो ढोंग भी हो सकता है। जो लक्षण ब्रह्म के हैं वो ही जितने जीवन में आ जाए, बस इसी का नाम सन्यास है। टू लिव एज ब्रह्म। ये आश्रम सन्यास तो अलग चीज है, इसमें तो शास्त्र की मर्यादा की बात है। तो अब कहते हैं कि वाच्यार्थ में तो एकता संभव नहीं है। तयोर विरोधो अयम उपाधि कल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेशः ईशस्य माया महदादि कारणम् जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशम। जीव की उपाधि पंचकोश आदि है और ईश्वर की उपाधि माया है। महतत्व आदि सब आ गए, उसमें प्रकृति है, ऐसा समझो। इसलिए दोनों की एकता वाच्यार्थ में तो हो नहीं सकती है। अब लक्ष्यार्थ में ही एकता होनी संभव है। तो यहां दृष्टांत देते हैं, एतौ उपाधि परजीवयोस्तयो सम्यक निरासे न परो न जीवः राज्यम नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस् तयोरपोहे न भटो न राजा। महाराज श्री से कहते थे कि एक राजा पहुंचा, एक महात्मा घास खोद रहे थे बेलचा हाथ में लेकर के। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी हमको तत्व ज्ञान कराओ। बोले कि तू कौन है? कि मैं यहाँ का राजा हूं। कि बोले मैं कौन हूं? कि आप तो घसियारे हो। बोले तू अपने कपड़े उतार, मुकुट उतार। उतार दिए उसने। उसने अपना बेलचा फेंक दिया, घास के गट्ठर से अलग खड़ा हो गया। बोले अब बता तेरे में मेरे में क्या फर्क है? बोले तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। तो भेद तो ये सब जो ऊपर से ओढ़ रखे हैं इनमें भेद है। जो वस्तु है, जो चीज है इस शरीर के भीतर, वो वही है जो सारी सृष्टि में है। अच्छा, एक चवन्नी, और पहला ही शब्द याद है हमको, चवन्नी भर सोना है मान लो अंगूठी में है, चवन्नी भर सोना है और गले के हार में मान लो 3 तोले का सोना है, कम से कम इतने का तो होगा ही। तो अब वो हार ये कहे कि हे अंगूठी तू अपने को सोना मत कह, क्योंकि तुझमें तो चवन्नी भर सोना है। मैं कहूंगा कि मैं सोना हूं क्योंकि मेरे में 3 तोले है। तो उसका कहना जायज है क्या ये? नाजायज है। सोना तो 1 ग्राम हो तब भी सोना ही है, और 100 ग्राम हो नारायण तब भी सोना ही है। तो राशि से कोई मतलब नहीं है। बोले एक शरीर में कितना चैतन्य आया होगा, सारी सृष्टि में कितना चैतन्य। अरे ज्ञान में क्या राशि होती है क्या? ज्ञान में कोई राशि नहीं होती। राशि तो ठोस वस्तुओं में होती है जो परिच्छिन्न होती हैं।
ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालम् जहत्या न तथा हजत्या किन्तु उभयार्थात्मिकयैव भाव्यम्। तो इसलिए लक्ष्यार्थ में जाओ तो इसको ऐसा समझ लो आप, शब्द के अर्थ तीन तरीके से प्रकाशित होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो अभिधा अर्थ तो ये है कि शब्द का जो अर्थ है, जैसे हमने कहा कि ये आदमी है, तो अब ये आदमी माने मनुष्य शब्द, तो मनुष्य शब्द का अर्थ बोले मनु की संतान, वो मनुष्य है, ये तो शब्दार्थ हो गया। और बोले कि मनुष्य कौन है कि जो दो पैरों पर खड़ा होकर के चलता है, जिसके दो हाथ हैं, तो ये क्या हो गया, ये वाच्यार्थ हो गया। अब इसका लक्ष्यार्थ देखो क्या होगा, ये मनुष्य है, ये पशु है, तो दोनों में जो भेद है वो काहे का है, वाच्यार्थ में भेद है। और पशु को पशु क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके गले में पाश रस्सी डाली जाती है, इसलिए उसको पशु कहते हैं। मनुष्य के गले में कोई रस्सी नहीं डाली जाती, लेकिन बिना रस्सी के ही सब बंधे हुए हैं नारायण। ये था चुपकी बात, किसी के न पैर में रस्सी है, न हाथ में रस्सी है, न गले में रस्सी है नारायण। और सभी को ये अनुभव होता है कि अरे हम तो बंधे हुए हैं, यहां बंधे हुए हैं, वहां बंधे हुए हैं। तो ये बंधन तो सारा मानसिक ही हुआ ना, जहां समझ लो वहां बंधे हुए हैं। और एक बंधन तोड़ाओगे तो दूसरी जगह बंध जाओगे। इसलिए बंधन ना बढ़ाओ ना तोड़ाओ, बंधन की भ्रांति को ही निवृत्त कर दो। आत्मा जो है वो कहीं भी बंधा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा व्यापक वस्तु को बोलते हैं। तो अब ये लक्षणा वृत्ति जो है वो तीन प्रकार की, अब ये जरा टेक्निकल बातें हैं, तो तीन प्रकार की लक्षणा वृत्ति होती हैं। जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा, या जहत अजहत ऐसा वो बोल देते हैं। बोले वो उसके मकान पर चले जाओ, कि कहां है उसका मकान, कि तालाब पे है, या कह दो समुद्र पे है। तो बोले समुद्र पे क्या किसी का मकान होएगा? अरे भाई, समुद्र के ऊपर मकान है ये थोड़ी मतलब है हमारा। तो समुद्र के ऊपर के हिस्से को तो त्याग दो, समुद्र के आसपास की किसी कॉलोनी में होगा, ये वहां चले जाओ। तो इसको क्या बोलते हैं? जहती लक्षण। जो उसका मुख्यार्थ है उसको तो छोड़ दो, और उससे जो संबंधित अर्थ है उसको ग्रहण कर लो। तो बोले कैसे? कि तुम ब्रह्म हो, तो इसमें जहती लक्षणा होगी कि नहीं होगी? तो मुख्यार्थ का तो त्याग होगा ही होगा। ब्रह्म किसको कहते हैं? कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो वो तो हो नहीं सकता नारायण। तो बोले इसको त्याग दो, जहती मुख्य अर्थ को छोड़ दो और गौण अर्थ को ले लो। तो पूर्व पक्षी कहता है कि फिर तो एकता भी जो होगी आत्मा और ब्रह्म की, वो भी गौण ही होगी। जब गौणार्थ में अगर एकता है तो वो भी तो गौण ही होगी। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। और आगे चलो। अब दूसरी लक्षणा है अजहती लक्षणा। अजहती में क्या है कि मुख्य अर्थ को छोड़ा भी नहीं जाता है और विशेष अर्थ भी लिया जाता है।
तो जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आए, आपने कहा भोजन कर लो, बोले मैं तो करके आया हूं। अरे वो 2 कौड़ तो खा ही लो भाई। बैठ गए। अब जब 2 कौड़ खा लिए, उन्होंने तीसरा चालू किया तो उठ के खड़े हो गए। बोले आपने 2 कौड़ की कही थी, 2 कौड़ खा लिए मैंने। बोले भाई 2 कौड़ का मतलब 2 कौड़ थोड़ी होता है, 2 तो खाओ ही, और जितना तुम्हारा मन हो उतना खाओ। तो मुख्य अर्थ को छोड़ा भी नहीं है और उसमें थोड़ा एडिशन भी हो गया। अब ब्रह्म के संबंध में क्या एडिशन करोगे नारायण? तो इसलिए अजहती लक्षणा से भी एकता सिद्ध नहीं हो सकती। तो बोले अच्छा, अब एक तीसरी लक्षणा और है, उसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा या जहती अजहती लक्षणा। उसमें कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है और कुछ हिस्सा नहीं छोड़ा जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो इसका दृष्टांत शास्त्र में सब बने हुए हैं। बोले सोयम देवदत्ता। अब कोई गुरुजी जो है अपने शिष्य के साथ जंगल में रहते थे। राजा भटक गया, एक दिन शिकार खेलने गया, उनकी कुटिया पर पहुंच गया। कुटिया में दोनों ने उनकी बड़ी सेवा की, राजा की। बड़े प्रसन्न हुई, महाराज कभी हमारे राज्य में आइए। बोले ठीक है आएंगे। अब जब कुटिया पर गया था राजा, तो उसके तो मुकुट वुकुट कुछ था नहीं, सब बदहवास हो रहा था, भूख से पीड़ित था। तो अब वो गए एक दिन राजा के पास, तो गुरुजी ने तो कहा देख वो राजा बैठा है। चेला बोला कि महाराज ये तो वो आदमी नहीं है, वो तो जो है नंगे सिर था और कोई पोशाक भी उसके शरीर पे ऐसी नहीं थी, यहां तो बड़े ठाट बाट हैं इसके। तो बोले अपने मन से इसका ठाट बाट उतार दे और फिर जो आदमी तुझे अपने मन में दिखाई पड़े उस आदमी की तुलना करना उस आदमी से जिसको तूने कुटिया में देखा था। बोले हाँ गुरुजी वही है, ये तो आपने ठीक कहा। तो इसी को बोलते हैं भाग त्याग, माने कुछ हिस्सा छोड़ दो और कुछ हिस्सा जो छोड़ा नहीं जा सकता है उसको पकड़ लो, उसमें एकता है। तो ऐसे ही ब्रह्म की वो हिस्सा छोड़ दो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करता है। फिर क्या लो कि सच्चित आनंद अद्वितीय, बस इतना ले लो। तो जो लक्षण ब्रह्म के हैं वही आत्मा के हैं, और लक्षणों की एकता से लक्ष्य की एकता होती है। इसी अर्थ में ये तत्वमसि महावाक्य ज्ञान कराता है। संलक्ष्य चिन्ह मात्रतया सदात्मनो रखंड भाव परिचीयते बुधै एवं महावाक्य शतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखंड भाव। तो चिन्ह मात्र में, केवल सच्चिदानंद मात्र में देखो कि वो एक अखंड वस्तु है, उसमें जीव ईश्वर जगत इनका कोई भेद नहीं है। ऐसे ये 4 ही महावाक्य नहीं है, उपनिषदों में या शास्त्रों में ढूंढोगे तो अनेक महावाक्य मिल जाएंगे। शतेन सैकड़ों महावाक्य इस प्रकार के कहे गए हैं जिसमें ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का वर्णन किया गया है। अब ये गुरु जी के ये उपदेश हैं। मृत कार्यम सकलम घटादि सततम मृणमात्रमेवाभिमत तद्वत् सज्जनितम सदात्मकमिदम सन्मात्रमेवाखिलम यस्मान्नास्ति सता परम किमपि तत्
सत्यम स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलम् ब्रह्माद्वयम् यत्परम्। निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वम् यथा मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः। यस्मादेवमिदम् शरीरकरणप्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलम् ब्रह्माद्वयम् यत्परम्। इसलिए हे शिष्यों, तुम वही अद्वितीय ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो, प्रशांत हो, अमल हो, कोई इसमें मल नहीं है, विकार नहीं है। फिर भेद करने का सवाल क्या है? अरे भाई, शुद्ध सोना आपके पास है और आपको पता भी चल गया कि ये शुद्ध है, अब उसमें खामई खां का भेद उपस्थित करने की क्या जरूरत है? आभूषण पहनना हो तो बनवा लो उसका, सोना तो आपके पास है ही ना, और ना पहनना हो तो तिजोरी में रखो उसे। अब महिलाओं को तो डिजाइन चाहिए, क्योंकि वो पहनती हैं उसको, भले ही 10 दफे तोड़वावें उसको तो सोना कम हो जाए, लेकिन नया नया डिजाइन चाहिए। और पतिदेव को बोले कि अरे 10 दफे टूट गया, इतना सोना तो कम हो गया, अब नहीं तोड़वाऊंगा मैं। मतलब उसे अपना सोना चाहिए और महिलाओं को डिजाइन चाहिए। तो ऐसे ही विरक्तों को तो सोना चाहिए ना, क्योंकि उन्हें व्यवहार से कोई खास लगाव नहीं होता। और जो व्यवहारी लोग हैं उनको तो जेवर चाहिए, वो सोना नकली भी हो तो भी चल जाएगा। नारायण। तो मृत कार्य सकलम घटादि सततम मृडमात्र में वाभिमतः। मिट्टी से बने हुए जैसे सारे पदार्थ सब मिट्टी ही होते हैं, इसी प्रकार से सद वस्तु से बने हुए ये सारी सृष्टि सत स्वरूप ही है। सत से भिन्न और कुछ नहीं है, वो सत स्वयं तुम्हारा आत्मा है। इसलिए हे शिष्य, तत्वमसि तुम वही हो। और जो तुम्हें ये लगता है कि ये भेद है, ये भेद है, ये भेद है, तो क्या स्वप्न में तुम्हें भेद नहीं मालूम पड़ते? नींद में देश का भेद, काल का भेद, वस्तु का भेद, व्यवहार का भेद, सभी कुछ तो मालूम पड़ता है। ये स्वप्न का उदाहरण बार बार क्यों देते हैं? लोगों को चिढ़ भी लगती है इससे कि व्यवहार कोई सपना है। सपना तो नहीं है, लेकिन इसकी नेचर जानना चाहोगे तो स्वप्न को छोड़ नहीं सकते। नेचर वही है जो इसकी सपने की नेचर है। दिखता सब है नारायण, और व्यवहार भी उस समय तो जागृतवती करते हैं, लेकिन बस उतनी देर है जितनी देर आंख खुल जाती है। तो सारे भेद ये दिखते हुए भी जैसे मिथ्या हैं, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी ये सारे भेद जो हैं ये अज्ञान के कारण मालूम पड़ रहे हैं। शरीर, करण, प्राण, अहम, अहम माने अहंकार, ये सब जितनी चीजें दिख रही हैं स्वप्न के समान असत हैं। असत भी कह रहे हैं और स्वप्न के समान भी कह रहे हैं, इसका मतलब मिथ्या है। ये दो शब्द जो है ये वेदांत में समझने चाहिए। असत तो कहते हैं कि जिसकी सत्ता भी न हो और प्रतीति भी न हो, उसको तो बोलते हैं असत। और जिसकी सत्ता न हो लेकिन प्रतीति हो, उसको बोलते हैं मिथ्या। तो ये जगत जो है मिथ्या है कि असत है? हाँ, तो ये मिथ्या है। व्यवहार मिथ्या में हो सकता है, असत में व्यवहार नहीं हो सकता। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैवो नापरा। इस प्रकार से ये प्रोग्राम इतना पूरा यहां हो जाता है। ये
महावाक्य का। अब 3 दिन और है, तो इसमें कल को ये अगला प्रकरण जो है जीवन मुक्ति का, ये लेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।